Hello, my dear students. Welcome to my new lecture. So in this lecture, we are going to talk about image charge method. तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इमेज चार्ज मेथड. तो इमेज चार्ज मेथड में दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. एक है ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और दूसरा है ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. तो मैं पहली प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है इनफाइनाइट साइज का, उसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. ठीक है. तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में प्रॉब्लम को हम कैसे लिखेंगे. तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, आप माइनस क्यू भी ले सकते हैं. प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अबव एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन. प्लेन की जो लोकेशन है वो है z इक्वल टू जीरो. z इक्वल टू जीरो का मतलब है z की जीरो वैल्यू पे रखा है, फिक्स वैल्यू पे रखा है, इसका मतलब वो xy प्लेन में है. ठीक है. तो उसके लिए हमें वेरियस फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे इमेज चार्ज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एटसेट्रा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल इंड्यूस चार्ज कितना है प्लेन के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की, फोर्स कितना लग रहा है उस पॉइंट चार्ज के ऊपर या प्लेन के ऊपर, अगर वो वहां से फॉल करना शुरू करे तो कितना स्पीड होगा और कितना टाइम लेगा वो पूरी तरह गिरने में उसके. ठीक है. तो यही सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की सिमेट्री क्या है. ठीक है. तो अगर हमारे पास क्या है, ठीक है, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है इनफाइनाइट साइज का, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है z इक्वल टू जीरो. z इक्वल टू जीरो होने का मतलब है इस पर परपेंडिकुलर क्या है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे होंगे x y z z. ठीक है. तो z की जीरो वैल्यू पर है. ठीक है. तो अगर आप इसको ऊपर उठाएं, ठीक है, तो क्या होगा, z इक्वल टू डी, z इक्वल टू 2d लाइक दिस. ठीक है. तो z की फिक्स वैल्यू अगर है तो वो xy प्लेन में एक कंडक्टिंग प्लेन है, तो x में भी उसकी इनफाइनाइट डायमेंशन है और y में भी उसकी इनफाइनाइट डायमेंशन है. ठीक है. और ये कंडक्टिंग प्लेन है, ये ध्यान रखिए. ठीक है. अब इसके ऊपर हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है, तो हमें पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है. कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं. किसकी फॉर्म में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस पॉजिटिव आयंस होंगे. पॉजिटिव आयंस क्या रहते हैं, अपनी जगह पर ऑलमोस्ट आप उनको फिक्स मान सकते हैं. तो मूव कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अब आप देखिए यहां पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 d. मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0 और z की वैल्यू कितनी है d. ओके. तो ये क्या करेगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपनी तरफ कैसे चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को. ठीक है. नेगेटिव चार्जेस को जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर, इस पूरे प्लेन के ऊपर क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है. नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कौन से सरफेस पर, अपर सरफेस पर. ठीक है. तो वो कितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस अपर सरफेस पर आएगा, माइनस क्यू, क्योंकि ये कितने अमाउंट के चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अगर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू. अगर आप माइनस क्यू रखेंगे ऊपर रियल चार्ज तो क्या होगा, वो प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होगा, यहां वाला बिल्कुल इसके नीचे जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, 0 0 0 ओरिजिन. ठीक है. उस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें पता है जो कूलम्बिक फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा. तो यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा. फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इस तरफ आएंगे क्या होगा, फोर्स का अमाउंट कम होता जाएगा. इसका मतलब क्या है, यहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा होगा नेगेटिव का. ठीक है. इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, अगर सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है तो वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म. यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना ये हमें पता है, दैट वी नो. कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट विल बी माइनस क्यू, बट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली. ठीक है. हर जगह सेम नहीं होगा. ठीक है. तो अब आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन हो गया जिसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज. ठीक है. और एक खुद एक पॉइंट चार्ज है. तो अगर आप इसके फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं कहां पर, किसी पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, z है, मतलब कोई जनरलाइज पॉइंट है, उस पर आप फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो फील्ड या पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा. तो उसका तो फील्ड या पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है. बट ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नॉन यूनिफॉर्मली इस प्लेन के ऊपर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना इजी नहीं है. ठीक है.
पॉइंट चार्ज का इजी है बट इसका इजी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, बट ये जो माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्मली, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना इजी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम इमेज चार्ज की हेल्प से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, इस एक इमेजिनरी चार्ज लगा देंगे जो इस प्लेन का काम करेगा, मतलब इस प्लेन की प्रॉक्सी का काम करेगा, समझ रहे हैं यानी। तो इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है इमेज चार्ज मेथड, जिसमें हमें क्या है, अभी एक्चुअली हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इट्स पोटेंशियल विल बी जीरो, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, उसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। तो यहां पर जो रियल प्रॉब्लम है उसमें तो ये है, बट हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली यहां पर इसको सॉल्व करना इजी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक नॉन यूनिफॉर्म माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, इमेजिनरी चार्ज, इसीलिए इसका नाम क्या है, इमेज चार्ज मेथड, ओके। तो अभी देखते हैं कि ये सिमेट्री जो हम यहां पर ले रहे हैं वो कैसे काम करती है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये प्लेन ग्राउंडेड नहीं होता तो क्या होता, अगर ये प्लेन ग्राउंडेड नहीं होता तो मैं ले रहा हूं सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम विदाउट ग्राउंडिंग द प्लेन, ओके। तो ग्राउंडेड अगर नहीं होता तो यहां पर माइनस ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अपनी तरफ कैसे चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, इट विल अट्रैक्ट माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज, ओके। बट ज्यादा नेगेटिव चार्जेस कहां इकट्ठे होंगे, बिल्कुल नीचे, धीरे धीरे क्या होंगे, जितना दूर जाते जाएंगे नेगेटिव चार्जेस का जो अमाउंट है दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इस पर कितना नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, जब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, चार्ज का, ठीक है। अभी मैंने इसको ग्राउंड नहीं किया, इट इज नॉट ग्राउंडेड, इसका मतलब ये क्या है, इट इज आइसोलेटेड, तो इस पे ना चार्ज कहीं से आ सकता है ना चार्ज कहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसका पहले नेट चार्ज कितना था, अगर आप इस चार्ज को हटा दें, इफ यू रिप्लेस दिस चार्ज, ठीक है, तो इस पर नेट चार्ज कितना था, इस प्लेन के ऊपर इस पर नेट चार्ज था जीरो, बिकॉज इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल का होने का मतलब क्या है, नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है। तो अगर आप प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो क्या होता है, जो अपर फेस है उसका, क्योंकि इसके दो फेसेस होंगे, एक अपर फेस एक लोअर फेस, अपर फेस पर कैसे चार्जेस आ जाएंगे, प्लस क्यू रखने से नेगेटिव चार्जेस, बट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, हर जगह अमाउंट सेम नहीं होगा, ठीक है। बट जो नीचे वाला फेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आप हटा दो, क्योंकि मूवेबल कौन से चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कहां से उसका चार्ज कंपनसेट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव आयंस से। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल प्लेस से इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं तो वहां पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो यानी कि लोअर फेस पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है भाई, लोअर फेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और कैसा क्रिएट होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, लोअर फेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कैसा चार्ज, प्लस क्यू, ओके। तो अपर फेस पर माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर फेस पर प्लस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेट चार्ज कितना हो गया, अभी भी प्लेट का या प्लेन का जीरो हो गया, ठीक है। तो चार्ज ना कहीं गया है ना कहीं आया, ठीक है। ये कब सिचुएशन है, जब उसकी ग्राउंडिंग नहीं करी हुई है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, क्या अगर आप इसको ग्राउंड करेंगे यानी कि कितने नेट पोटेंशियल पर लेंगे, जीरो पोटेंशियल पर लेंगे, तो क्या होगा, देखिए यहां पर अगर आप प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर रखते हैं और ये आइसोलेटेड है, ठीक है, तो ये अपना पोटेंशियल कांस्टेंट रखने के लिए, जो भी इसका पोटेंशियल है, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर हर जगह पोटेंशियल क्या रखता है, कांस्टेंट, चाहे वो कांस्टेंट जीरो हो या अदर कोई वैल्यू, ठीक है। तो जब ग्राउंडिंग नहीं होगी तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा चार्ज का, प्लस क्यू अपर पर नॉन यूनिफॉर्म और लोअर पर प्लस क्यू यूनिफॉर्म, अपर पर माइनस क्यू यूनिफॉर्म, दोबारा देख लीजिए, अगर ग्राउंडिंग नहीं है तो अपर पर माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म और लोअर पर प्लस क्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। बट अगर आप उसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, अगर ग्राउंडिंग कर देते हैं तो ऊपर वाले फेस पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर वाले फेस पर माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, और
लोअर फेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? लोअर फेस पर जो चार्ज होगा ना, लोअर फेस पर, वो चार्ज का वैल्यू होगा 0। लोअर फेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, तो लोअर फेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू ग्राउंड पोटेंशियल। ओके, तो अभी भी अपर फेस पर माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज कितना होगा प्लेन के ऊपर? लोअर पर कोई नहीं है, अपर पर माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज ऑन द प्लेन विल बी माइनस क्यू ओनली। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के सामने, तो इट विल इंड्यूस अ माइनस क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द अपर सरफेस ऑफ द प्लेन एंड लोअर सरफेस कंटेन्स नो चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इसका हमें फील्ड निकालना है या पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, g है। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, d है। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब इमेज चार्ज मेथड का क्या रोल है वो देखते हैं। ठीक है, हाँ, उससे पहले हम देखते हैं इस प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशंस क्या है। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि जो हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो क्या बाउंड्री कंडीशंस फॉलो करता है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है? पहली बाउंड्री कंडीशन है एट z इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज 0। मतलब इस पूरे प्लेन पर आप कहीं भी पोटेंशियल मेजरमेंट लेंगे, पोटेंशियल की मेजरमेंट कहीं भी, एवरीवेयर, इसका पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0। इसलिए पूरे प्लेन पर एट z इक्वल टू 0 प्लेन, एंटायर प्लेन, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है? z0 प्लेन है। एंटायर प्लेन z की वैल्यू क्या, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? अगर आप इससे बहुत दूर चले जाते हैं, कोई पॉइंट P पे आप बहुत दूर चले गए, बहुत दूर जाने से क्या होगा? ये डिस्टेंस कितनी मेजर होगी? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, d। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस डिस्टेंस विल बी, आपको पता है कैसे वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मान लेते हैं वेक्टर r है, तो इस वेक्टर r की वैल्यू कितनी होगी? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो क्या होगी? x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? इट्स मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये सबको निकालना आता होगा। ठीक है, तो अगर ये जो r वैल्यू अगर इसके मुकाबले, इस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो क्या कंडीशन बनेगी? द कंडीशन विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? दैट पॉइंट विल बी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है, दोनों सिस्टम कौन बना रहा है? सिस्टम बना रहा है ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के साथ एक पॉइंट चार्ज। तो अगर ये पॉइंट जहां आप कैलकुलेशन कर रहे हो बहुत दूर है इससे, तो क्या होगा? दिस कंडीशन विल बी फॉलोड। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर। तो अगर ये पॉइंट बहुत दूर है यहां से, तो यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल ऑल्सो टेंड टू 0। ओके, पोटेंशियल विल टेंड टू 0। तो देयर आर टू बाउंड्री कंडीशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस पूरे z इक्वल टू 0 प्लेन पर पोटेंशियल 0 है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट वेरी फार अवे फ्रॉम दिस सिस्टम पोटेंशियल इज टेंडिंग टू 0। ठीक है भाई, अब हमने बाउंड्री कंडीशंस क्यों लिखी है इस प्रॉब्लम की, ये हम देखते हैं। तो व्हाट इज इमेज चार्ज मेथड? इमेज चार्ज मेथड क्या कहता है? इमेज चार्ज मेथड ये कहता है कि आपके पास मान लिया बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, जिसमें जैसे अभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? एक पॉइंट चार्ज है एंड इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टी क्या है? क्योंकि प्लेन के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, ठीक है, माइनस क्यू का नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए इसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज चार्ज मेथड क्या कहता है? अगर क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कंडक्टिंग सरफेसेस बाय रिप्लेसिंग द कंडक्टर बाय एन इमेजिनरी चार्ज। मतलब मैंने जैसे पहले बताया था, हम इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को क्या कर रहे हैं? वी आर रिप्लेसिंग दिस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन बाय एन इमेज चार्ज। अब वो इमेज चार्ज या इमेजिनरी चार्ज होगा कितना, वो डिपेंड करेगा बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। यानी कि अगर मैं इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को रिप्लेस करना चाहता हूं किसी इमेज चार्ज से, तो जो रियल चार्ज, ये कैसा चार्ज है? इट इज अ रियल चार्ज।
और दूसरा क्या बनेगा, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को हटा रहे हैं तो एक बनेगा इमेजिनरी चार्ज, इमेज चार्ज। तो एक हो गया रियल चार्ज, एक हो गया इमेज चार्ज, ठीक है। तो उस रियल चार्ज प्लस इमेज चार्ज का जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, उस प्रॉब्लम की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं जो इमेज चार्ज मेथड से जनरेट होगा, उसकी बाउंड्री कंडीशंस और इसकी बाउंड्री कंडीशंस रियल प्रॉब्लम की दोनों क्या होने चाहिए, सेम। यानी कि पॉइंट चार्ज प्लस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की बाउंड्री कंडीशंस एंड रियल चार्ज प्लस इमेज चार्ज की बाउंड्री कंडीशंस मस्ट बी सेम, देन ओनली हम कह सकते हैं क्या, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन उस इमेज चार्ज से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। अब इस बात की गारंटी कौन देता है कि भाई ये दोनों प्रॉब्लम्स इक्विवेलेंट होगी? इस बात की गारंटी देती है कौन, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। यूनिकनेस थ्योरम वैलिडेट्स द इमेज चार्ज मेथड। तो ये कहता है क्या, अगर इमेज चार्ज मेथड वैलिड है बिकॉज पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय रियल एंड इमेज चार्जेस satisfies the same boundary conditions as the original conductor problem by the uniqueness theorem, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती है कि जो इमेज चार्ज रियल प्लस इमेज चार्ज है वो वही बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करें अगर, ठीक है, जो एक्चुअल कंडक्टर करता, तो वो एक वैलिड सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन है या पॉइसंस इक्वेशन है, ठीक है। ये कौन गारंटी देता है इस बात की, यूनिकनेस थ्योरम, ओके। तो इसका स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो बाउंड्री कंडीशन मैंने पहले लिखी थी, अब मैं एक ऐसा इमेजिनरी चार्ज बनाने जा रहा हूं कंडक्टर को रिप्लेस करके जो इसकी सेम बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसके इक्विवेलेंट क्या बनाने जा रहा हूं, ये जो रियल चार्ज है मैं उसको उसकी लोकेशन पर ही रखूंगा। ये रियल चार्ज है, रियल चार्ज, ओके। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 0 0 D, ओके। प्लेन की लोकेशन कहां थी, प्लेन का ये वाला पॉइंट ओरिजिन कहां था, इट वाज एट 0 0 0। तो आई एम रिप्लेसिंग दिस, मैं इसको हटा रहा हूं, पूरी तरह रिमूव कर रहा हूं और इसकी जगह मैं एक क्या लगा रहा हूं, आई एम पुटिंग एन इमेज चार्ज, इमेजिनरी चार्ज -q। ये है इमेज चार्ज, ये कोई रियल चार्ज नहीं है, इमेज चार्ज है, ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, बाकी कुछ नहीं है। 0 0 -D मतलब जितना रियल चार्ज ऊपर रखा हुआ था प्लेन के, उतना ही इमेज चार्ज को आपको कितनी डिस्टेंस पे रखना है, प्लेन के नीचे। अगर मैं रियल चार्ज को प्लेन के नीचे रखूंगा तो इमेज चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन द अपोजिट साइड एट द सेम डिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, इमेज चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन द अपोजिट साइड एट द सेम डिस्टेंस। ऊपर D था डिस्टेंस तो नीचे भी D होगा, नीचे रियल को रखूंगा तो ऊपर इमेज क्रिएट होगा, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेज चार्ज, इमेज चार्ज विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो 2 पॉइंट हो गए इसमें इमेज चार्ज चूज करने में, इमेज चार्ज विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ओके, एंड इट विल बी क्रिएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रियल चार्ज एट द सेम डिस्टेंस। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम आपके पास क्या है, सपोज यू हैव 10 रियल चार्जेस, नॉट 1 रियल चार्ज, you have 10 real charges in front of a grounded conducting plane, then each real charge will create its own image charge. हर एक रियल चार्ज अपना इमेज चार्ज क्रिएट करेगा। किस वे में क्रिएट करेगा, इन द सेम वे जो अभी बताया। इमेज चार्ज हर रियल चार्ज का इक्वल एंड अपोजिट होगा, ओके। कहां क्रिएट होगा, ऑन द अपोजिट साइड एट द सेम डिस्टेंस इट विल बी क्रिएटेड। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये रियल और इमेज चार्ज कैसे सेम बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं, बिल्कुल कराएंगे, देख लेते हैं कैसे भाई। तो हम यहां पर कर रहे हैं पोटेंशियल कैलकुलेशन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z, ओके। यहां से, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0 है। तो अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम का, रियल प्लस इमेज चार्ज का, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इसको कनेक्ट करेंगे, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है r प्लस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज r माइनस, ओके। तो ऊपर वाले रियल चार्ज से r प्लस और नीचे वाले इमेज चार्ज से r माइनस डिस्टेंस है। हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम का और देखेंगे कि भाई इसने एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ द सिमेट्री, चेंज सिमेट्री बाय यूजिंग इमेज चार्ज मेथड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया अभी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन का वो है व्हाट इज इमेज चार्ज एंड व्हाट इज इट्स लोकेशन। तो इमेज चार्ज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, इमेज चार्ज क्या है, इमेज चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट,
इक्वल एंड अपोजिट, एंड उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? लोकेशन इज ऑन द अदर साइड, ऑन द अपोजिट साइड, opposite side at the same distance. I hope you understand. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, उसका चार्ज का वैल्यू होगा, लोकेशन क्या होगी? अपोजिट साइड, दूसरी साइड में होगी, ऊपर या नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे रियल रखोगे तो ऊपर इमेज क्रिएट होगा, ऊपर रियल रखोगे तो नीचे आपका इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं? प्रॉब्लम हमारे पास अब क्या हो गई है? अब हो गई है रियल चार्ज। यहां पर आपका क्या था? यहां पर आपका था प्लेन, बट प्लेन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इमेज। इमेज की चार्ज की लोकेशन क्या है? 0 0 माइनस डी, और रियल चार्ज की प्रॉब्लम क्या है? 0 0 डी। और मैं इसका पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जैसा अभी बताया था मैंने। कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जी। ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? आर माइनस। ठीक है, तो हम ये प्रूव कर देंगे क्या कि इस पॉइंट पी पर जो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो दोनों बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल आप जानते हैं क्या होता है? पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा दोनों चार्जेस की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। रियल चार्ज का होगा Q ओवर R प्लस, ओके, एंड इमेज चार्ज का क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस। ओके, तो व्हाट इज R प्लस? R प्लस का वैल्यू क्या होगा? तो वेक्टर की फॉर्म से निकाल सकते हैं हम। R प्लस का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। मतलब अगर आप वेक्टर निकालना चाहते हैं, ये वाला वेक्टर, तो क्या होगा? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले मैं R प्लस वेक्टर लिख देता हूं और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो R प्लस वेक्टर विल बी x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस d k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z माइनस d का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना वेक्टर आपको आता होगा। व्हाट अबाउट r माइनस? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 माइनस डी, तो वेक्टर r माइनस कितना बनेगा? वेक्टर r माइनस विल बी x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z प्लस डी के कैप। ठीक है, तो हमारा r माइनस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ठीक है, r माइनस का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर। अब r माइनस और r प्लस की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? अभी मैं अगले पेज पे इसको लिख रहा हूं। तो our answer becomes what? Potential at point P becomes Q over 4 pi epsilon 0, ये कॉमन आ गया, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो हमने ये जो पोटेंशियल लिखा है वो किस किस को मानते हुए लिखा है? रियल चार्ज प्लस इमेज चार्ज। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, कि ये पोटेंशियल सेम बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो हमारा रियल प्रॉब्लम कर रहा था कंडक्टर के साथ। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये पोटेंशियल किसके लिए वैलिड है? दिस पोटेंशियल इज वैलिड ओनली फॉर z ग्रेटर देन 0 जोन। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर z ग्रेटर देन 0 रीजन। यानी कि किस रीजन में वैलिड है? वैलिड ओनली इन रियल चार्ज रीजन। रियल चार्ज के जोन में ही वैलिड है ये, इमेज चार्ज के जोन में वैलिड नहीं है। ठीक है, क्यों? देखते हैं, अगर देखें इस प्रॉब्लम को, एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारे पास है। ठीक है, सो ये पोटेंशियल कहां वैलिड है? ये पोटेंशियल इसके अपर जोन में वैलिड है, ग्रेटर देन 0 जोन में। यहां इसकी वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है? z लेस देन 0 है। तो z लेस देन 0 में पोटेंशियल कितना है? सब जगह 0 होगा, क्योंकि ग्राउंडेड कंडक्टर है।
तो ग्राउंडिंग करने से नीचे वाले फेस पर कितना चार्ज आया था, नीचे वाले फेस पर नेट चार्ज 0 था। तो यानी कि इसके नीचे सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी जो यहां पर आपने दी थी, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी नीचे 0, ठीक है। तो इस चीज को हम वहां पर मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 2 की फॉर्म में, कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल फॉर z less than 0 region, for z less than 0 region, what is the potential? यानी कि इमेज चार्ज जोन में पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है आपको कि बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल एट 0 0 माइनस डी या 0 0 माइनस 2d, तो उस जोन में सब जगह पोटेंशियल कितना होगा, प्लेन के नीचे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सो अपर जोन में, रियल चार्ज जोन में हमने पोटेंशियल निकाला। अब हम देखना चाहते हैं ये सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशंस या नहीं। बिल्कुल करेगा। पहली बाउंड्री कंडीशन देखते हैं भाई, ये सॉल्यूशन तभी वैलिड बनेगा जब ये सेम बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशन पहली क्या थी, पहली बाउंड्री कंडीशन थी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन व्हाट, एट z इक्वल टू 0 पोटेंशियल मस्ट बी 0। तो देखते हैं z 0 रख दो इसमें। जब यहां पे आप z 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का d स्क्वायर, और जब यहां z 0 रखोगे तो इट इज ऑल्सो प्लस z प्लस d स्क्वायर। तो यानी कि ये दोनों टर्म्स क्या होगी, एक प्लस का और एक माइनस का टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो पोटेंशियल विल बी 0 और नॉट, आंसर इज यस। तो इस पहली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने। दूसरा बाउंड्री कंडीशन है फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन डी स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल मस्ट टेंड टू 0। ये देखते हैं, अगर आप एक्स स्क्वायर इसको खोल दें, अगर आप यहां पर इसको इस जो जेड माइनस डी का होल स्क्वायर इसको भी खोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां भी बनेगा। तो अगर हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को बहुत बड़ा बड़ा ग्रेटर मानते हैं किसके मुकाबले, डी स्क्वायर के मुकाबले, तो इन दैट केस क्या होगा, these terms, this term and this term will be almost equal। तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है that will tends to 0, ठीक है। तो रियल चार्ज प्लस इमेज चार्ज ने इसकी दोनों बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो इमेज चार्ज सेटअप है इट इज अ वैलिड सेटअप। इस बात की गारंटी कौन देता है, इस बात की गारंटी देती है यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है भाई। तो अब आप फॉरगेट अबाउट ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल क्या है आपके पास है एक ग्राउंड, आपके पास क्या था एक्चुअल में, एक रियल चार्ज, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को भूल जाइए, आप क्या लगा देंगे उसकी जगह उसकी इमेज चार्ज लगाएंगे और प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इमेज चार्ज मेथड इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ पावरफुल टूल जो आपको क्या दे देता है, क्विक आंसर दे देता है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया पोटेंशियल, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां फाइंड आउट करना है, z ग्रेटर देन 0 जोन में, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम वही है क्या, ये इमेज चार्ज है, अब आपको समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे। ये हमारा क्या है, रियल चार्ज है, और फील्ड कहां फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द फील्ड वेयर, वी नीड टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P, जो कहां है, x y z कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है। बट इसमें z का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, we'll find out what, प्लस क्यू चार्ज से जो वेक्टर यहां पर जा रहा है वो क्या है, r प्लस वेक्टर है, और यहां से जो वेक्टर जा रहा है वो क्या है, दिस इज r माइनस वेक्टर, ओके। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 d है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 माइनस d, ओके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू जो रियल चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, यानी कि E प्लस से जो फील्ड जनरेट हुआ वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, यहां से रेडियली आउटवर्ड, तो फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। बट फॉर ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आर इनवर्ड, मतलब उसकी तरफ क्या आती है, उसकी तरफ आती है, नेगेटिव डाइवर्जेंस रखती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी फील्ड लाइंस, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले फील्ड का डायरेक्शन E माइनस वाले का, E माइनस, ओके। अब आप कंफ्यूज मत होइए, आपको सारी कैलकुलेशन इमेज चार्ज लेकर ही करनी है, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये किसकी प्रॉक्सी है, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की प्रॉक्सी है। बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे क्या, आप ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन को एक मिरर की तरह कंसीडर करिए। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो क्या होगा,
यू विल सी योर इमेज। ओके, कितना दूर, इक्वल एंड अपोजिट, कितना दूर क्रिएट होगा। अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हैं मिरर से तो यू विल सी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा क्या कि इमेज जो है वो 1 मीटर दूर पीछे खड़ी हुई, ठीक है। अगर आप 2 मीटर दूर चले जाएंगे मिरर से तो यू विल सी इट अपीयर्स, क्या ऐसा लगेगा कि जो इमेज है आपकी वो 2 मीटर दूर पीछे है, बट मिरर के पीछे जाके देखोगे तो यू विल नॉट सी एनीथिंग, वो है कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसे यहां पर है, तो इमेज चार्ज कुछ नहीं है। एक्चुअली चार्ज इंड्यूस कहां हुआ है, चार्ज इंड्यूस कहां हुआ है, प्लेन के ऊपर, बट उसका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन क्या है, एक इमेज चार्ज जो एक पॉइंट फॉर्म में है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या था, जो चार्ज इंड्यूस हुआ था वो पॉइंट फॉर्म में नहीं था, वो नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में था, ठीक है। तो उसको प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए हम इमेज चार्ज का यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव चार्ज से अवे आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं E प्लस, E प्लस क्या होगा भाई, E प्लस विल बी व्हाट, E प्लस आप जानते हैं, आपको पता होगा Q R कैप प्लस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस स्क्वायर, ये होता है किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड का वैल्यू। ओके, होता है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बदल देता हूं, Q वेक्टर R प्लस डिवाइडेड बाय आई कैन राइट 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस का Q, कैन आई राइट इट like this? Yes, unit vector by r plus square या वेक्टर r by r cube, it is same, ठीक है। तो यहां पर आप वेक्टर r की वैल्यू लिख दीजिए, E प्लस का आपका वैल्यू निकल आएगा, E प्लस विल बी व्हाट, Q, व्हाट इज r प्लस वेक्टर, यहां से यहां तक का जो वेक्टर है r प्लस वेक्टर वो क्या है, वो है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z माइनस d k कैप ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, पावर कितनी होगी 3/2, ये E प्लस आया। सिमिलरली वी कैन राइट E माइनस, E माइनस क्या होगा, आप देख रहे हैं ये जो R माइनस वेक्टर है वो ऐसे है, ओके, और फील्ड का डायरेक्शन उससे अपोजिट है, तो एक माइनस साइन पहले ही आ जाएगा वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस Q वेक्टर की वैल्यू होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डी के कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर पावर 3/2। दोनों टर्म्स को सम कर दीजिए, यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। सो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नेट इक्वल्स टू बन गया Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट 1, ये ऊपर बन गया क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड माइनस डी के कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी होल स्क्वायर पावर 3/2 माइनस एक्स आई कैप प्लस y j कैप प्लस z प्लस d k कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस d होल स्क्वायर पावर 3/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैलिड वेयर, दिस इज फॉर रियल चार्ज जोन या इमेज चार्ज जोन, रियल चार्ज जोन, ये कहां पर वैलिड है, फॉर z इक्वल टू 0, ठीक है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लोअर जोन, इमेज चार्ज जोन, फॉर z लेस देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। रियल इमेज चार्ज जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्लेन के नीचे क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं इस तरफ, तो नेट चार्ज कितना होगा पूरे जोन में, 0। नेट चार्ज कितना होगा नीचे वाले फेस पे, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पूरे जोन में, 0। पोटेंशियल कितना होगा पूरे जोन में, 0, ठीक है। तो इमेज चार्ज जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, और रियल चार्ज जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मैंने लिखी है वो ये है, ठीक है। यहां तक हो गया भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड। नाउ व्हाट इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन, तो थर्ड पार्ट इसमें या थर्ड क्वेश्चन इसमें ये आता है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन, इसके ऊपर कितनी सिग्मा इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था पहले ही, ये हम पता कर चुके हैं, नेगेटिव होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये हम पता कर चुके हैं,
ठीक है। अब इसके लिए ये निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वी यूज बाउंड्री कंडीशंस, वो यूज बाउंड्री कंडीशंस। ये बाउंड्री कंडीशन, ये वाली बाउंड्री कंडीशन नहीं है इस प्रॉब्लम की जो बाउंड्री कंडीशंस थी, नहीं, वो बाउंड्री कंडीशंस नहीं है। एक बाउंड्री कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशंस को मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं फिर उसके फार्मूले का यूज कर रहा हूं। बाउंड्री कंडीशन कहता है कि प्लेन के अपर जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, कहां पर, इसके अपर सरफेस पर। जैसे ये इसका अपर सरफेस है और ये इसका लोअर सरफेस है, तो z इक्वल टू 0, इसकी दोनों ही की लोकेशन क्या है, z इक्वल टू 0 है, इसकी भी और इसकी भी सेम लोकेशन है। बट ये कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर लगाया मैंने यहां पे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कहां पर, यहां। और ये वाला दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट बिलो, यानी कि नीचे वाले सरफेस पर। और इसकी लोकेशन क्या है सरफेस की, z इक्वल टू 0, किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। मतलब अगर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है इस सरफेस का, तो इसके अपर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट और इसके लोअर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। ये बाउंड्री कंडीशन कहती है, आपको इसको एज इट इज लेकर चलना है फिलहाल के लिए, ठीक है। नंबर 5, ठीक है भाई। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, यानी कि प्लेन के लोअर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, लोअर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0। ओके, अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपर सरफेस पर, और वो भी कौन सी, नॉर्मल कंपोनेंट। आप, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अभी, इसमें से मुझे नॉर्मल कंपोनेंट बताओ कौन है, यानी कि प्लेन के नॉर्मल कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स है, वाई है या जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई तो क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल मतलब पैरेलल कंपोनेंट्स है, एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है, और नॉर्मल कौन है, जेड कंपोनेंट। यानी कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सा कंपोनेंट उठाऊंगा, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट। कौन सा वाला, ये, एंड कौन सा, ये वाला। और उठाने के बाद इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, व्हाट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री कहां पर है, z इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से नॉर्मल कंपोनेंट उठा के ला रहा हूं और उसमें भी क्या रखूंगा, बाउंड्री की वैल्यू z इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ले आते हैं, तो E परपेंडिकुलर अब जो की वैल्यू है वो है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट उठा के ला रहा हूं मैं, नॉर्मल कंपोनेंट है Z माइनस डी, यहां पर है Z माइनस डी, ओके। Z माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z माइनस डी होल स्क्वायर, पावर कितनी है, पावर इज 3/2, ओके। साथ में क्या है, नॉर्मली ले रहा हूं बस मैं, बाकियों को नहीं ले रहा हूं, बाकी है माइनस Z प्लस डी है डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z प्लस डी का होल स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, और Z की कितनी वैल्यू है यहां, 0। ये जरूर ध्यान रखना कि लास्ट में आपको क्या रखना है, Z इक्वल टू 0 रखना है। तो इसमें Z इक्वल टू 0 रखो, तो क्या बना, यहां पर माइनस है और यहां ये वाला माइनस यहां चला जाएगा, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो ऊपर क्या बनेगा, माइनस 2QD ऊपर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये Z 0 हो जाएगा, तो क्या नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पावर कितनी 3/2, किसके बराबर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये तो पहले ही 0 हो गया था, इसको मैंने लिखा ही नहीं। तो व्हाट इज कैंसल्ड हियर, व्हाट इज कैंसल्ड, कैंसिल क्या हुआ, एप्सिलॉन 0 इज कैंसल्ड ऑन बोथ साइड्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं सिग्मा का, तो सिग्मा का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो है सिग्मा इक्वल्स टू माइनस QD डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पावर कितनी 3/2। इक्वेशन नंबर है 6। अब आप देख सकते हैं चार्ज डेंसिटी जो आई हमारी निकल के वो कैसी है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है नेगेटिव है, और इसका नेचर है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्मिटी किसकी वजह से आ रही है, एक्स एंड वाई की वजह से, क्योंकि प्लेन पर क्या होगा, डिफरेंट प्लेसेस पर एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो क्या नेचर है इसका निकल के, जो मैंने बताया था पहले ही, नेगेटिव एंड
नॉन यूनिफॉर्म। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। नेगेटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आई, क्लियर है। चलिए चार्ज डेंसिटी निकल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट इज द टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेन, प्लेन पर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्विक अगर कभी आपको क्वेश्चन करना हो तो टोटल इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल इमेज चार्ज। टोटल इमेज चार्ज ही किसके बराबर होगा, टोटल इंड्यूस चार्ज के बराबर। ओके, यानी कि मुझे पहले से पता है व्हाट इज द आंसर। आंसर क्या है, टोटल इमेज चार्ज कितना है, माइनस क्यू। मुझे पता है आंसर आएगा माइनस क्यू, बट मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा कि माइनस क्यू ही आता है। बट अगर आपको कभी भी क्विक आंसर करना हो, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको 10 चार्ज में रख दूं प्लेन के ऊपर या नीचे, तो मुझे पता होगा कि टोटल इंड्यूस चार्ज कितने आने वाला है प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, नेट इमेज चार्ज के बराबर। अगर हमारे पास 10 रियल चार्जेस हैं तो 10 ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो जितनी इमेजेस नेट इमेज चार्ज होगा उसको आप सम कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेन। ओके, चलिए, तो हमें पता है चार्ज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्यू इमेज चार्ज, क्यू डैश ले लेता हूं मैं इमेज चार्ज को, इमेज चार्ज, तो उसके वैल्यू कैसे निकलेगी, सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डीएस, सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डीएस। तो ये प्लेन है, ठीक है। सो प्लेन कौन सा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। सो सिग्मा क्या बन गया, सिग्मा की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, इट वाज माइनस क्यू डी डिवाइड बाई 2 पाई, तो इट विल बी ए डबल इंटीग्रल, इट विल बी डबल इंटीग्रल माइनस क्यू डी सिग्मा की वैल्यू डिवाइड बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 3/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट dx dy। ओके, तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, इसके ऊपर जो x है इनफाइनाइट है ना साइज में, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी y जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। अब दिस इंटीग्रल इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व एनालिटिकली, एनालिटिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि ये कोई फॉर्म ही नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विल चेंज द इंटीग्रल फ्रॉम, विल चेंज द इंटीग्रल, चेंज द इंटीग्रल, चेंज इंटीग्रल, चेंज इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन, कार्टेशियन कौन है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जी, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू व्हाट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी को बदलकर क्या लगा देंगे, आर थीटा फाई, ठीक है, मैं इसका इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। सो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग इनफाइनाइट, आई एम अज्यूमिंग इनफाइनाइट डिस्क, आई एम अज्यूमिंग इनफाइनाइट डिस्क। अब ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट डिस्क एंड इनफाइनाइट स्क्वायर प्लेन, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। आप ये बताइए किसी भी शेप को आप देखकर कैसे बताते हैं कि स्क्वायर है या डिस्क है, ठीक है। आप उसके एजेस को देखेंगे तभी तो पता चलेगा ये डिस्क है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। बट इनफाइनाइट अगर साइज होगा तो इनफाइनाइट मींस इट हैज नो बाउंड्रीज, नो बाउंड्रीज मतलब चाहे वो आपका स्क्वायर शेप हो चाहे वो डिस्क शेप हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। इसलिए क्या है, हम इसको चेंज कर रहे हैं किस में, एक स्क्वायर टाइप का प्लेन दिखाया था मैंने इमेज में, उसको हम एक डिस्क में चेंज कर रहे हैं, सो इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में या पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेकर आ रहे हैं। तो हमें पता है अगर मैं एक डिस्क ले लूंगा यहां पर, इफ आई टेक अ डिस्क, तो डिस्क में और रिंग में क्या फर्क है, ये तो पता ही होगा। डिस्क क्या होता है, भरा हुआ होता है पूरा यहां, है ना, ठीक है। तो हमारा ये हो गया y और ये हो गया मान लिया x, तो इसका r क्या होगा, रेडियस ऑफ द डिस्क, r होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिस्क का जो रेडियस होगा क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एरिया एलिमेंट क्या होगा, ds, ds विल बी व्हाट, r dr d फाई की जगह आप 2 पाई ले लो। एरिया एलिमेंट क्या होगा इसका, एरिया एलिमेंट होगा इसका, अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूं इस डिस्क के ऊपर तो क्या होगा, इफ आई टेक स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन दिस लाइक दिस, ओके, तो इसका ये सर्कमफरेंस कितना होगा, अगर r रेडियस का डिस्क है तो, r रेडियस का डिस्क है तो, r रेडियस अगर इसकी, दिस सर्कमफरेंस विल बी 2 पाई r, एंड व्हाट इज इट्स थिकनेस, ये जो मोटाई होगी इसकी वो कितनी होगी, dr, तो इसका एरिया एलिमेंट कितना होगा, 2 पाई r dr, ओके। तो ये रिप्लेसमेंट्स कर दीजिए आप इसके अंदर,
तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू डैश बिकम्स व्हाट? क्यू डैश बिकम्स व्हाट? अच्छा, इनफाइनाइट डिस्क के लिए आर का इंटीग्रल कहां से कहां तक जाएगा? इंटीग्रल ऑफ आर विल गो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी तक जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? माइनस का क्यू डी। ओके, व्हाट इज दिस डी एक्स डी वाई? इसको चेंज कर दीजिए, इसकी जगह क्या ले आइए? एरिया एलिमेंट ऑफ 2 पाई आर डी आर, डिस्क का एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कौन ले लेगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पावर कितनी है? 3/2। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। ओके, सो अब आप देख सकते हैं इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो 1 बाय यहां पर जो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है उसको कोई एक नया वेरिएबल में डाल दीजिए। तो मैं वही करने जा रहा हूं। तो वी विल अज्यूम टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, वी अज्यूम दैट लेट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अ न्यू वेरिएबल, लेट्स से यू। सो ये कितना हो जाएगा? 2r dr इज इक्वल्स टू du। सो आर डी आर को किससे रिप्लेस करना है न्यूमरेटर में? du/2। ओके, ये आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो हमारा जो इंटीग्रल है, मैं लिमिट्स नहीं चेंज करूंगा, वापस ले आऊंगा लिमिट्स को मैं। अभी आप देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ इसमें। 2 पाई इज कैंसल्ड, नथिंग एल्स इज कैंसल्ड, माइनस क्यू डी इज कांस्टेंट, बाहर ले लो उसको। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू डैश में इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का क्यू डी इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल में ऊपर है आर डी आर डिवाइडेड बाय क्या? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, 0 से इंफिनिटी। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं आर डी आर को, तो हो जाएगा कितना? माइनस क्यू डी। तो इंटीग्रल बिकम्स व्हाट? du/2। हो जाएगा du/2, और ये u की पावर कितना हो जाएगा? u पावर 3/2। ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है। लिमिट मत चेंज करिए, लिमिट बाद में रखेंगे। ओके, आर में ले आएंगे वापस इसको इंटीग्रल को। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, u पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल आप करने जा रहे हैं। तो u पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल कितना होगा? माइनस क्यू डी इज आउटसाइड, ठीक है। u पावर माइनस 3/2, ये 2 भी बाहर ले लेता हूं, ये वाला, ये 2। ओके, u पावर माइनस 3/2 विल बी व्हाट? u पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल होगा +1, माइनस 3/2 +1 डिवाइडेड बाय क्या? माइनस 3/2 +1। तो नीचे क्या हो गया? माइनस का 1/2, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया इंटीग्रल के बाद आफ्टर इंटीग्रेशन? ठीक है, दिस विल कैंसिल दिस, एक माइनस साइन आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा प्लस का क्यू डी, ओके, और यह हो जाएगा 1/√u, 1/√u। ओके, u को वापस बदल दो। तो व्हाट इज क्यू डैश? क्यू डैश इज क्यू डी। ओके, 1/√u, 1/√u क्या है? u, व्हाट इज u? u इज दिस। तो ये बन गया 1/√r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की? मतलब इसकी जो लिमिट थी r की, वो क्या थी? 0 से इंफिनिटी। 0 लोअर लिमिट है, इंफिनिटी अपर लिमिट है। तो जैसे ही आप r की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो इट बिकम्स 0। तो ये बन जाएगा क्या? इट बिकम्स क्यू डी ब्रैकेट, जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे 1/∞ यानी कि 0 माइनस, और यहां पर क्या बनेगा? 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1/d। ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई आंसर? देखो यहां पे, प्लीज चेक। ये माइनस साइन वाला है, तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस क्यू, ठीक है। तो व्हाट इज द इमेज चार्ज आफ्टर द कैलकुलेशन? इट इज माइनस क्यू ओनली। व्हाट इज दिस इक्वेशन नंबर? दिस इक्वेशन नंबर इज 7। ओके, तो आप देख रहे हैं इमेज चार्ज की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी आई? इंड्यूस चार्ज इज इक्वल्स टू इमेज चार्ज। तो जब आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी हो तब तो आप सीधे रख देंगे जितना इमेज चार्ज आया उसके इक्वल, बट अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आप इस तरह करेंगे, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है पता है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास क्या है? यू हैव अ प्लेन, ठीक है। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करूंगा, वो अभी करेंगे। यू हैव अ प्लेन, आप क्या कर रहे हैं? इस चार्ज का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहां पर, वो क्या है? 0 0 0। उसके अबाउट आप क्या कर रहे हैं? यू आर स्केचिंग व्हाट? यू आर स्केचिंग अ डिस्क ऑफ रेडियस व्हाट? यू आर स्केचिंग अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो उस पर कितना चार्ज आएगा, मतलब आपको बताना इतने हिस्से में कितना चार्ज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो छोटे डिस्क में, रेडियस आर के डिस्क में क्या होगा?
चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू नहीं होगा, उससे कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो लिमिट आपने रखी थी ना 0 से इन्फिनिटी, तो पूरे को कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर आपको आर रेडियस का डिस्क दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसकी रेडियस को, अपर लिमिट को क्या रख देंगे, यू कैन पुट अपर लिमिट कैपिटल आर, ठीक है। तो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं उसको। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। सेंटर्ड कहां है, जिसका सेंटर कहां है, सेंटर्ड एट ओरिजिन 0 0 0 पर वो सेंटर्ड है, ठीक है। तो हमारा इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा उसमें, माइनस, ये तो क्या चल रहा था अभी देखो यहां पे, व्हाट वाज इट, प्लस क्यू डी, ओके, प्लस क्यू डी, प्लस का क्यू डी, ओके। जब आप अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है अभी, अपर लिमिट विल बी कैपिटल आर, तो इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 बाय इन्फिनिटी की जगह ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लोअर लिमिट इज सेम, तो वो क्या रहेगा, डी ही रहेगा, ओके। आप क्यू डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। विच टर्म इज लार्जर, कौन सी टर्म ज्यादा है, 1 बाई डी या 1 बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये टर्म ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, ओके। सो इसलिए उसको मैं पहले लिखूंगा, तो व्हाट आई विल राइट इट एज, डी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो उसको मैं पहले लिख रहा हूं, अगर इसको मैं माइनस वाली टर्म को प्लस लिख रहा हूं तो मैं माइनस क्यू बाहर लगाऊंगा, ठीक है। सो डी जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो होगा 1 माइनस क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर 7 है या 8 है, 8 है, 8, इट इज इक्वेशन नंबर 8, ओके। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक डिस्क लेना है प्लेन के ऊपर आर रेडियस का, तो उस पर आप चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो माइनस क्यू के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में क्यू से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सारा चार्ज लाने के लिए आपको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, मतलब इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है, इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है प्लेन, ठीक है। कैसा चार्ज इंड्यूस कर रहा है अपने ऊपर, प्लेन, माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल अप्लाई अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, ठीक है। बट हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, विल कैलकुलेट द फोर्स विद द हेल्प ऑफ इमेज चार्ज, ओके। फोर्स एक्चुअल में कौन लगा रहा है, प्लेन, बट कैलकुलेशन किसकी हेल्प से होगी, इमेज चार्ज की हेल्प से, ठीक है। तो इसके नीचे आप इमेज चार्ज यहां ले लीजिए, माइनस क्यू, उसकी लोकेशन क्या है 0 0 माइनस डी, और इसकी लोकेशन क्या है 0 0 डी। तो फोर्स लगा रहा है एक्चुअली कौन, प्लेन, बट कैलकुलेशन होगी किसकी हेल्प से, इमेज चार्ज की, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ओके। अभी यहां पर देखते हैं, तो फोर्स की जो इक्वेशन होगी, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज की जो इक्वेशन होगी, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज की जो इक्वेशन होगी वो होगी चार्ज विथ साइन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, प्लेन का, बट प्लेन की प्रॉक्सी कौन है, प्लेन की प्रॉक्सी है इमेज चार्ज, यानी कि इमेज चार्ज वाला, ओके। इमेज चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाउन होगी, टुवर्ड्स होगी, माइनस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डाउन, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था वो ये लिया था, एक्स वाई एंड जी, तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस जेड होगी, ठीक है, प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इमेज चार्ज विल बी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डी ऊपर और डी ही नीचे, तो कितनी होगी 2d होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव जेड। मैंने जो नेगेटिव जो चार्ज था ना उसका हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो हमें वो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। तो जो नेगेटिव साइन का इंपैक्ट है वो किसके अंदर चला गया, उसकी डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो नेट फोर्स कितना लगा, फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया 4 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 4 इज 16 पाई एप्सिलॉन 0 डी स्क्वायर जेड कैप, मैंने माइनस यहां लगा दिया ये। तो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 है ये, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव जेड में, इसका मतलब फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, फोर्स इज
फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी कि जो पॉइंट चार्ज है वो किसकी तरह अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, फोर्स इज अट्रैक्टिव ऑन द पॉइंट चार्ज। तो फोर्स लगा कौन रहा है, फोर्स एक्चुअल में लगा रहा है प्लेन, तो प्लेन उसको अपनी तरफ खींच रहा है अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर, ठीक है, बट कैलकुलेशन किसकी हेल्प से हुई, इमेज चार्ज की हेल्प से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज पूछा है या फोर्स ऑन द प्लेन पूछा है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में वही कर रहा हूं, फोर्स ऑन द प्लेन, ठीक है। तो यू नो पॉइंट चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन द प्लेन, प्लेन विल अप्लाई फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज। तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे प्लेन के ऊपर। तो किस पे निकालना आसान था, पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना हमेशा आसान होता है, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन क्या बनती है, पॉइंट चार्ज का वैल्यू विद साइन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल अदर्स, जो भी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का भी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन द प्लेन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स ऑन द प्लेन विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द पॉइंट चार्ज। हम वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो निकालेंगे पहले पॉइंट चार्ज पर ही, और उसको बाद में किसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, प्लेन के लिए। तो कितना हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड 16 पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी, उस पर माइनस जेड थी, इस पर डायरेक्शन क्या होगी, प्लस जेड। इक्वेशन नंबर 10, ओके। तो जो प्लेन है वो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा पॉइंट चार्ज की तरफ। तो आप यहां खड़े होकर देखेंगे भाई, यहां खड़े होकर देखेंगे तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, प्लेन पर फोर्स लग रहा है अप डायरेक्शन में, प्लेन एफ प्लेन इज अप, एंड पॉइंट चार्ज पर फोर्स किधर था, एफ क्यू वाज डाउन, एफ प्लेन इज अप। तो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये फोर्स भी क्या है, दिस फोर्स इज आल्सो अट्रैक्टिव टाइप। तो आपको प्लेन पर खड़े होकर देखना है किस तरफ लग रहा है फोर्स। फोर्स अगर अप लग रहा है प्लेन के ऊपर तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। बट कौन किसकी तरफ मूव करेगा, तो प्लेन एंड पॉइंट चार्ज बोथ आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ईच अदर इक्वल एंड अपोजिट। इस पर पॉइंट चार्ज पर फोर्स डाउन है, प्लेन पर फोर्स अप है, तो कौन किसकी तरफ मूव करेगा, पॉइंट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द प्लेन, नॉट द प्लेन ऑन टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। ये वैसी ही बात है क्या, अगर आप अर्थ पर खड़े हैं तो क्या है, you are applying the same amount of force on the earth as much earth is applying the force on you, ठीक है। बट अगर आप उछलते हैं तो कौन किसको अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ आपकी तरफ आएगी या आप अर्थ की तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है आप अर्थ की तरफ जाओगे, ठीक है। क्योंकि प्लेन क्या है, प्लेन इज हैवियर, तो बेसिकली क्या है, पॉइंट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द प्लेन। तो ये हम इस तरह से फोर्स ऑन प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, ठीक है, ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये उतनी एनर्जी स्टोर करेगा जितना इसको क्या लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा सिस्टम को बनाने में, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क लगेगा, इस सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, ये यहां रखा हुआ है, इस पर इमेज चार्ज, इस पर रियल चार्ज को लेकर आएंगे कहां से, इस रियल चार्ज को लाएंगे कहां से, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से लाकर आप कहां रखेंगे इसको, 0 डी पर, ठीक है। तो पहले ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन था, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को आप कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से, और कहां लाकर रख रहे हैं, 0 डी पर। उसको लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा वही क्या है, इस सिस्टम की एनर्जी, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं एफ फोर्स में और एनर्जी में क्या रिलेशन है, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर मुझे यू निकालना हो तो आई कैन राइट इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डीएल, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, ठीक है भाई, वही करना हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, u। अब देखिए फोर्स का वैल्यू कितना था, पॉइंट चार्ज पे फोर्स, ना कि प्लेन पे फोर्स, क्योंकि हम किस पर कर रहे हैं कैलकुलेशन, पॉइंट चार्ज पे। पॉइंट चार्ज पे फोर्स का वैल्यू ये है माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16 पाई एप्सिलॉन 0 डी स्क्वायर। बट ये डी स्क्वायर कब है, जब पॉइंट चार्ज यहां है, ओके। बट जब वो ला रहे होगे उसको इस तरफ, तब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस विल बी वेरिएबल और डिस्टेंस विल बी फिक्स्ड, डिस्टेंस विल बी वेरिएबल। तो जब उसको लेकर आओगे तो डिस्टेंस क्या होगी, मान लेते हैं z है, ठीक है, डिस्टेंस वेरिएबल डिस्टेंस इज z, क्योंकि d तो तब है ना जब आपने लाकर रख दिया है,
जब आप उसको लेकर आ रहे होगे तो क्या होगा, देयर मस्ट बी अ वेरिएबल डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस, इसमें माइनस पहले से है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर, ओके, जेड कैप डॉट, ओके। व्हाट इज द डीएल ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, डीएल जो होता है कार्टेशियन सिस्टम का वो होता है dx i कैप, या मैंने z लिख दिया तो यू कैन राइट इट एज dx x कैप dy y कैप प्लस dz z कैप, ओके। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, dl का और फोर्स का, तो x डॉट z इज 0, x डॉट y सॉरी z डॉट y इज 0, z डॉट z इज 1, तो मैं सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग dz z कैप। z कहां से कहां तक वेरी करेगा, z विल वेरी फ्रॉम, कहां से ला रहे हो आप, लोअर लिमिट इंफिनिटी, और कहां पर लाकर रख रहे हो z की कितनी वैल्यू पे, d पे, तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा, z डॉट z इज 1, z कैप डॉट z कैप इज 1, सो ये हो गया प्लस बन गया बाहर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया। हमें इंटीग्रल किसका करना है, वी नीड टू इंटीग्रेट इंफिनिटी टू d 1 बाय z स्क्वायर dz, तो 1 बाय z स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस का 1 बाय z, मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, ओके। So after the integration you have minus outside q square divided by 16 pi epsilon 0 1 by z, क्योंकि 1 by z स्क्वायर का इंटीग्रल आया था माइनस 1 by z, मैंने माइनस को यहां ले लिया। लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है, d, तो इसमें जब आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, भाई ये आ जाएगा 1 by d अपर लिमिट माइनस 1 by इंफिनिटी लोअर लिमिट, 1 by इंफिनिटी इज 0, सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज q square divided by 16 pi epsilon 0 d. This is very important, okay. What is this equation number 11, okay. तो up to electrostatic energy we have calculated. तो यूजुअली जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं, बीएससी के एग्जाम्स होते हैं, एमएससी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तक कैलकुलेशन तक पूछा जाता है, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर आपको कुछ चीजें फर्दर कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या, कि अगर कोई वो पॉइंट चार्ज फॉल करना शुरू करे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, और उसको प्लेन को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो गिरना शुरू करे तो उसकी स्पीड कितनी होगी और कितने टाइम में वो प्लेन को हिट कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो इसी ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एंड अ पॉइंट चार्ज का एक एडिशनल छोटा सा क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एंड अ पॉइंट चार्ज की प्रॉब्लम को हम इमेज चार्ज मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह एक बार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। So I will request you to share and subscribe and share this video with your friends so that they also get benefited. And there are some points you need to remember for this. Grounded conductor 0 पर है, 0 पोटेंशियल पर है, इमेज चार्ज इमेजनरी है, और वो किस लिए यूज किया गया, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए। यूनिकनेस थ्योरम इस बात की गारंटी देता है कि सॉल्यूशन एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, किसी ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट ET क्या होता है, 0 होता है। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म है। टोटल इंड्यूस चार्ज किसके बराबर है, टोटल इमेज चार्ज के बराबर है, जितने भी इमेज चार्जेस बनेंगे उस सिस्टम में। फोर्स ऑन द रियल चार्ज इज अट्रैक्टिव एंड इक्वल्स टू किसके इक्वल है, जैसे इमेज चार्ज ने क्रिएट किया हो फोर्स, उसके बराबर है। हमने ऐसा ही कैलकुलेशन किया था। इमेज चार्ज इज वैलिड ओनली टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ रियल चार्ज। इमेज चार्ज जोन में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने होंगे, इमेज चार्ज जोन में वो 0 होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। इमेज चार्ज डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, जैसे मैंने बताया, सिर्फ वो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। If more than one real charge is present near a grounded conducting plane, then each charge produces its own
इमेज चार्ज एंड प्लेस सिमेट्रिकली विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन, ये मैं बात पहले बता चुका हूं, अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो। टोटल पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू ऑल रियल एंड इमेज चार्जेस। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।